दोस्तों, सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जहां एक तरफ सोने जैसी चमकती समंदर की रेत है, तो दूसरी तरफ उबलता हुआ सक्रिय ज्वालामुखी। एक तरफ अमेजन जैसे घने रेन फॉरेस्ट्स, तो दूसरी तरफ सहारा जैसे सूखे और तपते मैदान। क्या आप जानते हैं कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा रूप केवल एक ही देश के अंदर बसा हुआ है? जी हां, इसे कहा जाता है अफ्रीका इन मिनिएचर, यानी लघु अफ्रीका। इस देश का नाम है कैमरून। मध्य अफ्रीका का यह रहस्यमयी देश अपनी खास पहचान के साथ-साथ कई दर्दनाक सच्चाइयों को भी अपने सीने में दबाए हुए है। एक तरफ शानदार फुटबॉल, समृद्ध संस्कृति और असीम प्राकृतिक सुंदरता, तो दूसरी तरफ औपनिवेशिक दासता का इतिहास, गृह युद्ध की सुलगती आग और HIV एड्स जैसी गंभीर बीमारियां। कैमरून पश्चिम और मध्य अफ्रीका के मुहाने पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4,75,442 वर्ग किलोमीटर है। आकार के मामले में यह देश दुनिया का 53वां सबसे बड़ा देश है। कैमरून की सीमाएं कुल 6 देशों से मिलती है। पश्चिम में नाइजीरिया, उत्तर पूर्व में चाड, पूर्व में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दक्षिण में इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन और कांगो गणराज्य, और इसके दक्षिण पश्चिम में गिन्नी की खाड़ी और अटलांटिक महासागर की तटीय सीमा लगती है। यहाँ की सबसे खास भौगोलिक पहचान है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून यह 13,255 फीट ऊंचा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो पश्चिम अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। 19वीं सदी के अंत तक यूरोप के देशों में अफ्रीका पर कब्जा करने की होड़ लग गई। 1884 जर्मनी ने कैमरून को अपनी कॉलोनी बना लिया और इसे नाम दिया कैमरून। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी युद्ध हार गया, जिसके बाद राष्ट्रसंघ ने कैमरून को 2 भागों में बांट दिया। 80% हिस्सा फ्रांस के पास गया और 20% हिस्सा ब्रिटेन के पास। इसी विभाजन ने कैमरून के इतिहास और भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। 1 जनवरी 1960 फ्रांसीसी हिस्से को आजादी मिली। 1961 ब्रिटिश हिस्से का कुछ भाग नाइजीरिया में मिला और दक्षिणी भाग फ्रांसीसी कैमरून के साथ मिलकर रिपब्लिक ऑफ कैमरून बना। लेकिन इस दोहरे इतिहास की वजह से आज भी यहां 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी। और यही भाषाई विभाजन आज कैमरून में एंग्लोफोन संकट, यानी अंग्रेजी और फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच राजनीतिक तनाव की मुख्य वजह बना हुआ है। यहाँ की लगभग 66% आबादी ईसाई है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जबकि लगभग 30% आबादी मुस्लिम है और कई लोग अपने पारंपरिक स्थानीय धर्मों को भी मानते हैं। यहाँ का वाजा नेशनल पार्क शेरों, हाथियों, जिराफ और शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। तो वहीं दिजा फोनल रिजर्व पार्क, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह महाद्वीप के सबसे बड़े और सुरक्षित वर्षावनों में से एक है, जहां दुर्लभ वेस्टर्न, लोलैंड गोरिल्ला और चिंपैंजी पाए जाते हैं। कैमरून मध्य अफ्रीका के 6 देशों के आर्थिक संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी मुद्रा सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। देश की लगभग 70% आबादी खेतीबाड़ी में लगी है। कैमरून दुनिया के सबसे बड़े कोको उत्पादकों में से एक है। इसके अलावा कॉफी, पाम ऑयल, केला और कपास का निर्यात किया जाता है। गिन्नी की खाड़ी में मिलने वाला कच्चा तेल देश की निर्यात आय का बड़ा जरिया है। घने जंगलों से कीमती लकड़ियों का निर्यात भी बड़ी मात्रा में होता है। देश में लगभग 23% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। बुनियादी ढांचे की भारी कमी है। केवल 7% के आसपास सड़कें ही पक्की हैं। दोस्तों, कैमरून की इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक दुखद स्वास्थ्य संकट भी छिपा है, और वह है HIV एड्स की महामारी। तब 2000 के दशक में कैमरून में HIV संक्रमण दर 5% से भी ऊपर चली गई थी। विश्व बैंक और WHO के हालिया आंकड़ों के अनुसार 15 से 49 वर्ष के वयस्कों में HIV की दर लगभग 2.5% से 2.8% के बीच है। यह वैश्विक औसत से काफी अधिक है। कैमरून में पुरुषों की तुलना में महिलाएं HIV से अधिक प्रभावित है। दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में जागरूकता और मेडिकल सुविधाओं की कमी के कारण संक्रमण तेजी से फैला है। अच्छी बात यह है कि पिछले 1 दशक में सरकार,
ग्लोबल फंड और डब्ल्यूएचओ के प्रयासों से एंटीरेट्रोवायरल दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे संक्रमण और मृत्यु दर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। एचआईवी के अलावा कैमरून में मलेरिया और श्वास संबंधी संक्रमण भी मृत्यु के सबसे बड़े कारणों में शामिल है। अगर आप कैमरून घूमने जाते हैं तो आपको यहाँ क्रिबी और लोबे झरने देखना जरूर चाहिए। यह दुनिया की उन बहुत कम जगहों में से एक है जहां एक नदी का झरना सीधे जाकर महासागर में गिरता है। यहाँ के सफेद रेतीले समुद्र तट बेहद खूबसूरत है। बामुम साम्राज्य की सांस्कृतिक राजधानी। यहाँ 14वीं सदी का प्राचीन शाही महल और संग्रहालय है, जहां हस्तशिल्प और कलाकृतियां देखी जा सकती है। एडवेंचर के शौकीनों के लिए इस सक्रिय ज्वालामुखी पर चढ़ाई करना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों, यह था कैमरून। प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विविधता और कई चुनौतियों से भरा एक अद्भुत अफ्रीकी देश, जहां एक तरफ औपनिवेशिक छाप और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां के लोगों का अदम्य साहस, संगीत और फुटबॉल का जुनून इस देश को दुनिया में खास बनाता है। आपको कैमरून देश के बारे में कौन सी बात सबसे अच्छी या हैरान करने वाली लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह विस्तृत इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें। ऐसे ही दुनिया के अद्भुत देशों और रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले एक और रोमांचक एपिसोड में। धन्यवाद।